नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियां कुछ सच्ची कुछ अच्छी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें धर्म, अधर्म, युद्ध, प्रेम, त्याग और सत्ता की जटिलताओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ में अनेक पात्रों की अनगिनत कहानियां समाई थी, लेकिन इन सभी में से युधिष्ठिर का चरित्र अद्वितीय है। उन्हें सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उनकी कहानी केवल सत्य और संयम तक सीमित नहीं थी। इस कथा में हम युधिष्ठिर के जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से जानेंगे, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी उत्पत्ति से लेकर महाभारत युद्ध, माता कुंती को दिया गया श्राप, यक्ष प्रश्न और अंततः उनका सशरीर स्वर्गारोहण, यह सभी घटनाएं हमें जीवन के गहरे सत्यों से परिचित कराती है। यह कहानी सिर्फ एक महान योद्धा की नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म के सबसे कठिन फैसलों की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन का गांडीव शांत हो गया था। भीम की गदा अब किसी को चकनाचूर नहीं कर रही थी और कौरवों की सेना मात्र इतिहास बन चुकी थी। पांडवों की जीत हुई, धर्म की विजय हुई, लेकिन क्या सच में? इस विजय के बाद भी एक व्यक्ति ऐसा था जो सबसे ज्यादा पीड़ा में था, जिसे इस युद्ध ने सबसे ज्यादा तोड़ दिया था। यह कोई और नहीं बल्कि धर्मराज युधिष्ठिर थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति धर्म का प्रतीक माना जाता था, जिसने हमेशा सत्य का साथ दिया, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, वही युधिष्ठिर इतना दुखी क्यों थे? क्या आप जानते हैं कि इसी सत्यवादी युधिष्ठिर ने एक दिन अपनी ही माँ कुंती को श्राप दिया? आखिर क्या कारण था कि धर्मराज को अपने जीवन का सबसे कठोर निर्णय लेना पड़ा? लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। युधिष्ठिर का जीवन कहीं रहस्य से भरा हुआ था। क्या आपको पता है कि युधिष्ठिर को अपने ही सगे भाई कर्ण की सच्चाई युद्ध के बाद पता चली? जब उन्होंने सुना कि उन्होंने अपने ही भाई का वध कर दिया, तो उनका मन अंदर से चूर चूर हो गया। और जब जीवन के अंत में युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए निकले, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया? क्या युधिष्ठिर सच में सशरीर स्वर्ग गए थे, या फिर यह सिर्फ एक कथा मात्र थी? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत की सबसे रहस्यमयी और सबसे चौंकाने वाली कहानी। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसे जानकर आप महाभारत को एक नए नजरिए से देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। धर्मराज का वरदान। युधिष्ठिर का जन्म एक चमत्कार के रूप में हुआ था। उनके पिता पांडु को ऋषि किंदम ने यह शाप दिया था कि यदि वे किसी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इससे पांडु संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ हो गए। लेकिन कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसके माध्यम से वे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। पांडु के आग्रह पर कुंती ने धर्मराज यम को आह्वान किया और उनसे एक पुत्र प्राप्त किया, जिसे युधिष्ठिर कहा गया। इसी प्रकार युधिष्ठिर को धर्मराज का पुत्र माना गया और वे धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक बने। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, जहां पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ा। इस युद्ध में युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए युद्ध किया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कर्ण उनका सगा भाई था। जब युद्ध समाप्त हुआ और कर्ण मारे जा चुके थे, तब कुंती ने अपने पुत्रों को यह रहस्य बताया। यह सुनकर युधिष्ठिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने ही भाई का वध कर दिया था। यही बात उनके लिए असहनीय थी। जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका भाई था और कुंती ने यह सत्य इतने वर्षों तक छुपा कर रखा, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, यदि तुमने यह सत्य पहले ही बता दिया होता तो यह भयंकर युद्ध टल सकता था। मैंने अपने ही भाई का वध कर दिया, जो कि मेरे लिए किसी का श्राप से कम नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब से
कोई भी स्त्री अपने जन्मे हुए पुत्र को छुपा नहीं सकेगी। युधिष्ठिर का यह श्राप अत्यंत प्रभावशाली था और यह सुनिश्चित करता था कि भविष्य में कोई भी मां अपने पुत्र के जन्म को गुप्त नहीं रख सकती थी। युधिष्ठिर की परीक्षा वनवास के दौरान युधिष्ठिर और उनके भाइयों को एक जलाशय के पास एक अद्भुत घटना का सामना करना पड़ा। जब नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जल पीने गए तो एक यक्ष ने उन्हें रोका और प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर न देने पर वे मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचे और यक्ष ने उनसे प्रश्न किए। सबसे प्रसिद्ध प्रश्न यह था, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन अनगिनत लोग मृत्यु को प्राप्त कर होते हैं, फिर भी जीवित मनुष्य यह सोचते हैं कि वे अमर है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष उनके उत्तरों से प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। युधिष्ठिर की अंतिम यात्रा महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और अपने भाइयों और वह द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा स्वर्गारोहण यात्रा कहलाती है। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी भाई और द्रौपदी गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर अंत तक अडिग रहे। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्रदेव ने कहा उन्हें स्वर्ग में ले जाने की पेशकश की, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने इस कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। यह सुनकर इंद्रदेव ने बताया कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि स्वयं धर्मराज यमराज थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने अपने धर्म का पालन करते हुए सशरीर स्वर्ग प्राप्त किया। निष्कर्ष और संदेश युधिष्ठिर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। उन्होंने कठिनतम परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका जीवन हमें धैर्य, करुणा और न्याय का महत्व सिखाता है। यह कहानी महाभारत के सबसे धर्मप्रिय पात्र युधिष्ठिर की है, जिन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग पर हमेशा पालन किया। उनका जन्म माता कुंती और धर्मराज यम के आशीर्वाद से हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद जब उन्होंने अपनी माता कुंती के एक रहस्य को जाना तो उनके हृदय में पीड़ा और क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपनी मां को श्राप दिया कि भविष्य में कोई भी माता अपने पुत्र के जन्म का सत्य नहीं छुपा पाएगी। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में अनेक परीक्षाएं दी, जिनमें से एक यक्ष प्रश्न था, जहां उन्होंने अपने ज्ञान और धर्म बुद्धि का प्रमाण दिया। अंततः जब उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया तो वे अपने भाइयों व द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले। एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी इस यात्रा में गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर अंत तक अडिग रहे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, और यह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज यमराज थे, जो अपने पुत्र की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर अकेले ऐसे मानव बने जो अपने शरीर सहित स्वर्ग पहुंचे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।